रहे हैं तो कम मजदूर आज से 150 साल पहले जो है कि गरीब संघर्ता जो है देश भर के सभी राज्यों से हजारों मजदूर पहुंच इतना झूठ बोल सकता है, बाहर झूठ बोल सकता है, प्रकार का झूठ बोल सकता है, इसके सामने झूठ। और मजदूर को भी एक खूबसूरत जिंदगी जीने का एहसास है, चाहे जिंदगी जी सके वो भी एक चैन की 2 रोटी खा सके। For the Moza conducted that rally. इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियां, 256 गुड्स शेड्स, 15 रेलवे स्टेडियम, 4 पर्वतीय रेलवे, कोंकण रेलवे के 741 किलोमीटर, फ्रेट कॉरिडोर के 674 किलोमीटर, ट्रैक पर ओवरहेड इक्विपमेंट का 1400 किलोमीटर, ये सब प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे, लेकिन आप इसे बेचना ना समझें। 4 लेबर कोड मजदूर विरोधी इनको रद्द किया जाए, ठेकेदारी प्रथा पे रोक लगाई जाए। तो आज दुनिया भर के मजदूर यहाँ पहुँच रखे हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी मजदूरों के दिमाग में यह है कि क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ है। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि यह क्या हो रहा है, इतने मजदूर इकट्ठा क्यों हुए हैं, भीड़। दोस्तों, जो हमारे पूर्वजों ने जो श्रम कानून छीन के और 8 घंटा आराम, 8 घंटा ड्यूटी, ये सारे नियम कानून हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो आज की जो पीढ़ी हमारी उसका फ़ायदा उठा ली थी। जो 44 श्रम कानून बनाए थे उसमें हमारे यूनियन का अधिकार हो गया और नौकरी करने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमारे जो अनगिनत थे। जैसे कि कोई किसी को, आप किसी कहाँ नौकरी कर रहे हो तो आप बदवा मजदूर होकर नौकरी नहीं कर सकते हो और अपने अधिकारों के लिए आप कभी भी आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे अगर हम 10-15 मजदूर हैं या 20-25 मजदूर हैं तो हम एकत्र संगठन होकर हम अपने मजदूरों का अधिकार संगठन कर सकते थे। दोस्तों, हम जैसे कई मजदूर होते हैं, कई साथी लोग होते हैं, यही जॉब करते हैं, तो कोई भी अगर उसे बाहर निकालता था तो उसे परमिशन कोर्ट से और जो श्रम विभाग है उनसे परमिशन लेने पड़ती थी। लेकिन जो हमारी जो केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार ने यह सारे कानून रद्द कर दिए हैं। आप मजदूर के लिए को बाहर करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। जो ट्रेड एक्ट यूनियन जो हमारे इतने पूर्वजों ने जो लड़ाई के साथ हमसे अधिकारों बलपूर्वक लिए थे अंग्रेजों से, और हमारा जो संविधान बना था वो सारे संविधानों को नष्ट और ध्वस्त कर दिया गया है। इसलिए इससे जो मजदूर हैं इनमें काफ़ी आक्रोश देखिए लड़ने को मिल रहा है। और दोस्तों, कहा जाता है कि जो हमारे जो पूर्वज मजदूर थे उन्हें कभी किसी चीज़ का डर भय नहीं था। तो दोस्तों, आज भी हम उन्हीं के वंशज हैं। आप देख सकते हो मजदूर किस तरीके से अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हुए हैं, देश कोने कोने से, देश विदेश से। और दोस्तों, यहाँ पर एक दिल्ली का मजदूरी नहीं, हर जगह का मजदूर आया हुआ है यहाँ पर और अपनी आवाज़ उठा रहा है दोस्तों। और ये अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं दोस्तों, कोई चाहे वो सरकारी विभाग में हो। दोस्तों, हम मजदूरों को विभाजित करा गया है, खंडित करा गया है इस टाइम पर। आप देखो, पहले जो सरकारी कर्मचारी था वो भी मजदूर कहलाता था, लेकिन उन्हें डिवाइड करा गया, फिर कंपनी को डिवाइड करा गया दोस्तों, फिर कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल और मैन पावर ऐसे चलता रहा, तो फिर उसमें मजदूर डिवाइड हुआ। फिर अब दोस्तों नियम ट्रेनिंग और अदर्स जो आगे हैं ट्रेनिंग, तो बंदा उसमें डिवाइड हो जा रहा है, तो आपसी में लड़ाई करना ही भूल जा रहे हैं क्योंकि आपस में फूट डाल दी है। तो दोस्तों, यही देखो नीति अपनाई गई है और आज यहाँ पर सभी मजदूर एक मंच होकर आवाज़ उठा रहे हैं और दोस्तों सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आज यहाँ पर ये मजदूर इकट्ठा हुए हैं, क्यों हुए मुझे आप बताओगे थोड़ा संक्षेप में? ये 13 नवंबर को मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान जो 16 संगठनों का एक साझा मंच है, उसने मजदूर आक्रोश रैली का आयोजन यहाँ रामलीला मैदान दिल्ली में किया है। और इसी वजह से यहाँ पे केवल दिल्ली नहीं, देश भर के सभी राज्यों से हज़ारों मजदूर पहुँच चुके भी हैं, पहुँच रहे भी हैं, और हम लोग कुछ ही देर में ये मजदूर आक्रोश रैली का शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू। हमारे साथ ये मंटू भाई पटना से जुड़े हुए हैं, बिहार से। तो मंटू भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा, बिहार से इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पर, ये किस लिए आए हैं, ज़रा हमारे सभी दर्शकों को बताओ आप। देखिए, आज मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के बैनर तले नई दिल्ली रामलीला मैदान से राष्ट्रपति भवन तक मजदूर आक्रोश रैली का आह्वान किया गया है। उसी में शामिल होने के लिए बिहार से बहुत सारे संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आक्रोशित मजदूर तो पूरे देश के हैं। ये जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई के अनुसार मजदूरी नहीं बढ़ रहा, और देखिएगा तो वास्तविक मजदूरी घट गई है।
सरकार का लगातार दमनकारी कानून मजदूरों पर ढाया जा रहा है, लगातार सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ में मजदूर लोग दिल्ली से, बिहार से, पंजाब से, सभी जगह से होकर के यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों को वापस ले, जनता के पक्ष में कानून बनाए, लेबर कोड बनाए, सरकारी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करे, महंगाई पर रोक लगाए, मजदूरी बढ़ाए। इन सब मांगों को लेकर के पूरे देश की जनता यहाँ पर। थैंक यू भाई। मैं यहाँ पर काफ़ी लोग मजदूरों के साथों के बीच में बैठ गया हूँ, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। हम लोग बैठे हैं अपना मांग के लिए, मजदूर के लिए, हमको के लिए, दिन भर के लिए हमको 1000 मजदूरी मिलना चाहिए। हाँ, सभी लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ पर, जो सारे लोग यहाँ पर हैं मांग। हाँ बोलिए, हम लोग बोलिए सर, मांग के लिए बैठे हैं। हाँ, आप जरा स्पष्ट बताइए हमें, ये किसलिए यहाँ पर बैठे हैं सारे मजदूर? हम लोग सर यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि गरीब संघर्ता जो है वो हम लोग मजदूर के लिए, और जो हम लोग का मजदूरी जो दिहाड़ है जो 500 रुपया, उसे 1000 हम लोग का होना चाहिए। और जो हम लोग का जो संघर्ष में जो दबाव होता है, और जो भूमिदान है, जो भूमि बेंजर ज़मीन है, वो लोग वितरण जो करते हैं, उसे वितरण करने के लिए रोक लगाना होगा, और वो भूमिदान जो मजदूरों का है उसको देना होगा। आप बताइए, आप इतनी दूर से आए हैं, आप इसलिए यहाँ पर बैठे हैं? यहाँ नौकरी के लिए, नौकरी से हमें निकाल दिया। 12 साल नौकरी करिए लॉ कॉलेज में द्वारका में, और फिर 12 साल बाद उन्होंने बिना बताए हमको निकाल दिया। और हम लोग मजदूर संगठन बना रखे, और जब से हम लोग केस लड़ रहे हैं, और जहाँ पर संगठन होता है वहाँ पर पहुँचते हैं। और तारीख पे तारीख। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम द्वारका से आए हैं। और जी आप लोग कहीं के लिए यहाँ पर बैठे हैं? बस हम लोग यही, हम लोग को निकाल दिया, नौकरी कहीं मिलता नहीं, बाल बच्चे कैसे पालेंगे, और केस में तारीख मिलता है। अच्छा जी, आपको भी मतलब बाहर निकाल दिया है? हाँ जी, हम लोगों को बाहर निकाल दिया, इसलिए हम लोग भी इसी पे बैठे हैं। देखिए दोस्तों, कितना शोषण हो रहा है मजदूरों के साथ, और काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ये आज इतने सारे मजदूर यहाँ पर अचानक से भीड़ रामलीला मैदान पे क्यों हुई है, आप जरा हमारे सभी दर्शकों को बताओगे? ये मासा की रैली है, सभी मजदूर सारे देश के कोने कोने से मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम भी कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हुए हैं, जन संघर्ष मंच हरियाणा से, क्योंकि यहाँ पे मोदी सरकार ने 44 श्रम कानून जो बने हुए थे, मजदूरों ने कुर्बानी दे दे के जो कानून बनाए हुए थे उनको तोड़ के मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड बना दिए। हम उनको रद्द करवाने के लिए यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुँचे हुए हैं, और यहाँ से रैली चलेगी, राष्ट्रपति भवन पहुँचेगी। हम ये चाहते हैं कि जो सरकार मजदूर विरोधी है, ये बिल्कुल ही गलत रवैया सरकार का है, और जल्द से जल्द इन कानूनों को, ये जो 4 लेबर कोड मजदूर विरोधी हैं, इनको रद्द किया जाए। ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए, मजदूरों की न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए, और मनरेगा मजदूर हैं जैसे असंगठित, उनको 1,000 रुपये प्रतिदिन की उनको दिहाड़ी मिले। और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई हो रही है, इसको सरकार तुरंत बंद करे। धन्यवाद। बना देंगे,
दरअसल देखिए, देश भर में जो लगातार मोदी सरकार के द्वारा जो मजदूर के जो अधिकार थे, जो कानून थे, जो कभी अकूत कुर्बानी, बलिदान और संघर्षों के दम पे जो हासिल किया था, आज मोदी सरकार एक एक कानून को ख़त्म करके पूंजीपतियों के हित में, या यूँ कहे कि पूंजीपतियों के पक्ष में जो कि लगातार बना रहा है। और अगर ये कानून पास होता है, जिस लेबर कोड की बात कर रहे हैं, तो कम मजदूर आज से 150 साल पहले जो स्थिति थी कि मजदूर सुबह जब सूरज उगता था तब वो ये मजदूर का हाथ है का दिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। फैक्ट्रियों में पाते थे और जब सूर्यास्त होता था तब वो जो है कि अपने घर आते। तो ये वाला जो स्थिति है आज होने वाला है, तो इसका विरोध जो है कि आज यहाँ पे जो मासा मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान है उसके बैनर तले जो कि आज किया जा रहा है। और हम लोग इनकलाबी मजदूर केंद्र मासा के घटक संगठन है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे। थैंक यू। जब तक रात बाकी है मसाले थाम के चलना। मिले मंसूर को सूली खैर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली खैर सुकरात के हिस्से। रहेगा जुल्म सच कहना कि जब तक रात बाकी है, रहेगा जुल्म सच कहना जब तक रात बाकी है। मसाला मार के चलना ये जब तक रात बाकी है, संभल के हर कदम रखना ये जब तक रात बाकी है। मसाला मार के चलना। पसीने की तो तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो, पसीने की तो तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो। बहेगा तब तक रात बाकी है, तख्त पानी का बहेगा जब तक रात बाकी है। मसाला मार के चलना जब तक रात बाकी है, संभल के हर कदम रखना जब तक रात बाकी है। मसाला मार के चलना। आसर को तू मंदिर में ये मस्जिद में तू कर सजदे, आसर को तू मंदिर में या मस्जिद में तू कर सजदे। तेरे दुख न होंगे कम के जब तक रात बाकी है, कि तेरे दुख न होंगे कम के जब तक रात बाकी है। मसाला मान के चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल के हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। मसाले मान के चलना। आज हम दिल्ली रामलीला मैदान में आए हुए हैं। सरकार लॉकडाउन के दौरान जो मेहनतकश मजदूरों के 44 कानून थे, जो मेहनतकश मजदूरों को कुछ आर्थिक और सामाजिक सहूलियत मुहैया कराती थी, सरकार ने वो कानून एक झटके में ख़त्म कर दिए। जो कानून अब से 150-200 साल पहले मेहनतकश मजदूरों ने कुर्बानी देकर आंदोलन करके हज़ारों मजदूर ने एक साथ आके हुए कानून हासिल करे थे, उस सरकार ने एक झटके में ख़त्म कर दिए। और उन कानूनों को ख़त्म करके लॉकडाउन के दौरान ये बर्बर सरकार, ये तानाशाही सरकार मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताएं लाई है, जो उनके थाले में सूखी रोटी थी उन्हें भी छीनने की आज पूरी कोशिश की जा रही है। और एक तरफ मुट्ठी भर लोगों को उन तिजोरी भरने में ये सरकार दिन रात लगी हुई है। और इसी वजह से मेहनतकश मजदूर एक साथ आज इकट्ठा हुए हैं और सरकार से
अपील है पूरे देश भर के मजदूर यहाँ पे आए हैं कि जो 4 श्रम संहिताएं तुमने लाए हो तुम इन्हें रद्द करो, और मजदूर को भी एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने का एहसास है, उन्हें पूरा उसका हक है कि वो अच्छे ज़िंदगी जी सके, वो भी एक चैन की 2 रोटी खा सके। थैंक यू भैया।
जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मेरे इस चैनल से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो या आपको ज्ञान मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक जितना हो सके जो हमारे मजदूर साथी हैं, जो हमारे अंधविश्वास है, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं। और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर। दोस्तों, किस तरीके से जोश भरा हुआ है आप देख सकते हैं और अपने ही अंदाज में मजदूर साथी लोग विरोध कर रहे हैं और आक्रोश दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप उसका नतीजा अंजाम यहाँ देखें किस तरीके से